कन्हैयालाल जी, जगदीश मीणा जी, महादेव यादव साहब, चौधरी जी, दिनेश जी, महेंद्र जी, मंच पर सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और आज सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, राजस्थान में चुनाव 25 तारीख को होगा और आप सबको अगले 5 साल तक राजस्थान की दिशा और दशा तय करनी है। अपने 5 साल का भविष्य का निर्णय आपको करना है। अभी आपने इंदिरा जी की बातों को सुना, मैं भी आपके बीच में 2-3 बात रखना चाहता हूं। राजस्थान में चुनाव मुख्यतः 2 ही पार्टियों के बीच में होता है और पिछले 30-40 सालों में सरकार भी या तो कांग्रेस की बनती है, बीजेपी की बनती है। मसला ये है कि आपको दोनों पार्टियों में देखने मिलना है तो उम्मीदवार को पार्टी खड़ा करती है, विचारधारा किसकी बेहतर है, नीतियां किसकी बेहतर है, नियम किसकी बेहतर है, नेतृत्व किसका बेहतर है। बीजेपी वो पार्टी है कि दिल्ली में 10 साल की सरकार है। इन 10 सालों में किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए, फौज की भर्ती बंद कर अग्निवीर चालू कर दिया, यहाँ बच्चों को सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है, फिर छुट्टी, जीएसटी लागू किया, नोटबंदी करी, महंगाई आसमान छू रही है, छोटे उद्योग बंद हो गए, अमीर गरीब में लगातार खाई बढ़ती चली जा रही है। ये तो नीतियां और नियत ये है कि देश की जो संपत्ति है, हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, खान के खदाने हैं, बिजली घर हैं, उन सबको औने पौने दाम में बेच के 2-4 लोगों को आप दे दो। और हम जब प्रदेश में देश में कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए छात्रवृत्ति देती है, पेंशन देती है, सब्सिडी देती है, अनाज देती है, तो भाजपा को बड़ी परेशानी होती है। ये रेवड़ियां क्यों बांट रहे हो, पैसा समय खर्च क्यों कर रहे हो। और गरीब आदमी को, किसान को, महिला को अगर 2 रुपए एक्स्ट्रा को दे दे या महीने का 1000 रुपए की पेंशन मांग दे या चिकित्सा फ्री में इलाज करा दे तो भाजपा कहती है आप पैसा जाहिर कर रहे हो, पैसे को उड़ा रहे हो। और लाखों करोड़ रुपया चंद उद्योगपतियों का सरकारी बैंक का कर्जा माफ कर दो तो वो ठीक है। मैं तो कहता हूं अगर जनता का पैसा वापस जनता के हाथ में आता है तो बीजेपी के पेट में फोड़े नहीं होने चाहिए। मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, आप जब भी भाषण देते हो आप कभी बात नहीं करते महंगाई की। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया, 100 रुपए लीटर, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का है, फल फूल साग सब्जी तेल चाय पत्ती चीनी कुछ भी बाजार में नहीं जाओ, आसमान छूरी महंगाई। आपने कभी सुना है किसी बीजेपी के नेता को पूछते हुए कि हाँ जी हम कोशिश करेंगे कि महंगाई कम करते हैं? कोशिश करने की बात भी नहीं करते। उनसे पूछो तो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान ले लेके भाई तक इनकी बात सीमित रह जाती है। मेरा आपसे आग्रह है, इस विधानसभा चुनाव में आपने पिछली बार इंदिरा जी को मौका दिया और साथियों ये बात सच है, इंदिरा जी जब NSUI में काम करते थे मैं तब से जानता हूँ, पिछली बार पार्टी ने मौका दिया, मौका पार्टी ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया। अगर आप आशीर्वाद नहीं देते तो ये नौजवान विधायक नहीं बनता। आज विधायक बनने के बाद 5 साल तक जिस फुर्ती से, जिस लगन से अलग अलग विभागों में जाते उन्होंने क्षेत्र के काम कराए आपके सामने है। आपको आकलन करना है, आपको सकारात्मक राजनीति चाहिए या नकारात्मक राजनीति चाहिए। और जो शुरू मैंने आपसे कहा चुनाव 2 ही पार्टियों के बीच में होता है, बीजेपी और कांग्रेस। जो बाकी सभी सज्जन चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो चुनाव हराने के लिए लड़ रहे हैं कि 500 वोट 600 वोट 200 वोट कम कर दें। और लोकतंत्र में आजादी है लड़ने की, लेकिन आजादी आपके पास ही है अपने वोट का निर्णय करने की, एक वोट की है। हम 200 में क्षेत्र गाड़ी में फंस जाएंगे तो देश का नहीं सोच पाएंगे। हमें प्रदेश में सोचना है, आने वाला समय नौजवानों का, किसानों का, आप लोगों का है। और अभी आप वोट पड़ गए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों राज्यों में सरकार में सहयोग करने जा रही है। और राजस्थान का माहौल देख रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पर हम भारी ढंगों से जीतेंगे, आप आपके क्षेत्र में जीतेंगे और आपके आशीर्वाद में तमाम हम अच्छे बहुमत में जीत कर आएंगे।
इस क्षेत्र का शांति जनगण को सफाता क्या रहा। आज मंच पर सामने बहुत से चेहरे देखकर सब खुशी हुई। जो अपनापन, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो आशीर्वाद, प्यार, प्रेम आपको में रखा दर्शकों से, ये कोई इतिहास की बात नहीं है, ये कोई सत्ता विपक्ष की बात नहीं है, हार की बात नहीं है। ये जो संबंध है ये बहुत मेहनत से, प्यार से, तपस्या से बनते हैं और संबंध दूसरों से बनते हैं। आप हमने मिलकर संबंध बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के काम पर और कांग्रेस पार्टी की बात पर हमेशा क्या कहते सुनो, जात बहुत लगेगी। आप हमारा की पहचान है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ 25 तारीख को आज फाइनल है ना क्रिकेट का मैच है। असली फाइनल 25 तारीख को है। उस फाइनल में आप सब खेलोगे। आपका वोट है और क्योंकि वोट की गिनती के अंदर है या मीटिंग में, जेसीसी में, मंच पे फूल माला लाडू साथ से नहीं होगा। बटन दबेगा तो वोट जीतती है। इसी मेरा आपका निवेदन है, सारी बातें भूलो। 5 साल तक आपके लिए काम किया और छोटा मोटा घर परिवार में जब 150 बर्तन होते थोड़े बचते ही आप उसमें जब 150 बर्तन होते हैं तो चम्मच कटोरे बच जाते हैं कभी कभी। तो सबको भूलना पड़ेगा। हमें व्यापक सोच रखनी है, लंबा सोच के काम करना है और एक एक वोट के लिए कृपया करके वोट गायब मत करो, वोट खराब मत करो। 36 काम के लोग। और मैं तो कहता हूँ जो किसान खेती करता है वो किसी जाति का भी धर्म का हो, रावत हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, मीना हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, अगर वो खेती करता है, किसान करेगा, वो किसान। और जिसकी उम्र कम है, जिसके पास सपने हैं, वो नौजवान, वो सबको साथ लेकर चलेगा, बड़ी सोच के साथ चलेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे जी ने बहुत सोच समझ कर दोबारा इन राज्यों को आपके हवाले किया। अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज के बाद 25 तक आप सब लोगों को ये चुनाव लड़ना है, लड़वाना है और जीतना है। हम लोग जीत कर जाएंगे तभी हमारा होगा। अभी याद कर रहे थे इनका वजन कम हो गया 3-5 किलो। इसने यही बोला कि नामांकन से मेरा वजन बराबर था। नामांकन करने के बाद मेरा वजन 7 किलो। क्योंकि जब आदमी चुनाव नहीं लड़ता है या कोई चुनाव नहीं लड़ते वो बड़ा काम करते हैं। ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इसको कर लो, उसको कर लो। जो मामला चुनाव लड़ता है ना उसे पता होगा कैसे चुनाव लड़ जाता है। तो चुनाव में जो हिम्मत और ताकत आती है, आप लोगों से आती है, जनता से आती है। मैं सिर्फ विरोधियों को कहना चाहता हूँ, नौजवान को मदद करो, इसका चुनाव जिता कर भेजो। 5 साल तक इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकार है, आप इसको जिता कर भेजो। आपको सारे विकास का मिलकर कराने का कहना चाहता हूँ। लेकिन मैं विशेष रूप से सारे काम छोड़कर आपके बीच अगर मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ, एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, ये हाथ का निशान है, इस पर बटन दबाकर सही आगे कांग्रेस पार्टी गला मेरा खराब हाथ निकाले जोर से बोलना पड़ेगा।